नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज सबसे पहले खबर अमेरिका से। अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ऊर्जा विभाग पर यह साइबर अटैक हुआ है और इसके लिए शक की सुई सीधी घूमी है रूस की ओर। आपको बता दें, ये जो अटैक हुआ है वो परमाणु जो सुरक्षा से जुड़े संबंधित विभाग है उन पर हुआ है, इसलिए ये अब तक का सबसे गंभीर अटैक माना जा रहा है। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले पर रूस की ओर सुई घूम रही है। अमेरिका पर बड़ा साइबर हमला, ऊर्जा विभाग पर हुआ साइबर अटैक, हैकरों ने उड़ाए अहम दस्तावेज, शक की सुई रूस की ओर, रूस ने साइबर अटैक से किया इनकार, बाइडेन ने कहा करेंगे कार्रवाई, ट्रंप ने साधी चुप्पी। अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, लेकिन हैकरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अमेरिका की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए उस पर साइबर अटैक कर रहे हैं। हैकरों ने एक बार फिर अमेरिका को अपना निशाना बनाया, लेकिन इस बार मामला ज्यादा ही गंभीर है। इस बार अमेरिका में परमाणु हथियारों के भंडार की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन यानी कि NNSA और ऊर्जा मंत्रालय यानी कि DOE के नेटवर्क पर साइबर हमले हुए हैं। रूस से जुड़े हैं हमले की तार। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उनकी सरकारी प्रणालियों में सेंध लगाने में जुटे हैकरों ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है वह रूसी संसद क्रेमलिन से जुड़े थे। एजेंसियों ने इसे संघीय सरकार के लिए गंभीर खतरा बताया। अमेरिका अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस के हैकिंग ग्रुप कोजी बियर या APT29 के होने का शक जाहिर किया। अखबार के मुताबिक इसी हैकिंग ग्रुप ने बराक ओबामा के कार्यकाल में राज्य विभाग और व्हाइट हाउस के ईमेल को हैक किया था। सोमवार को रूस के अमेरिकी स्थित उच्चायोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए इस तरह के आरोपों को खारिज किया है। मार्च 2020 में हुई शुरुआत। अमेरिका की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी यानी कि सीसा ने गुरुवार को कहा कि साइबर हमले से निपटना बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण होगा। सीसा के मुताबिक इस हमले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। फेडरल एजेंसी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। सीसा ने कहा ये हैकिंग मार्च 2020 से ही शुरू की गई है और इसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने धैर्य, परिचालन, सुरक्षा और जटिल ट्रेड क्राफ्ट के साथ इसे अंजाम दिया। एजेंसी अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि इस हमले में कौन सी सूचनाएं चुराई गई हैं। 6 संघीय एजेंसियां हुई प्रभावित। इस हमले से अमेरिका में करीब 6 संघीय एजेंसियां प्रभावित हुई, जिनमें CIA, FBI व गृह सुरक्षा शामिल है। ऊर्जा मंत्रालय के मुख्य सूचना अधिकारी रॉकी कैंपियन ने घटना की पुष्टि की है। अब NNSA और DOE ने हैकिंग से जुड़ी सभी जानकारियां अमेरिकी संसद समिति को भेज दी हैं। इस तरह हुई हैकिंग की शुरुआत। इस साल मार्च से शुरू हुई हैकिंग में हैकरों ने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कुछ गलत कोड दिए थे। ये अपडेट्स कारोबार और सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क पर नजर रखने के लिए डाले गए। इन्हें मैलवेयर कहा जाता है। इनकी मदद से हैकरों की सरकारी और कारोबारी नेटवर्क में घुसपैठ आसान हो गई। इसी क्रम में अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी FireEye के भी हैक होने की आशंका जताई गई। सेंध का शिकार परमाणु एजेंसियां। अमेरिका की जिन एजेंसियों में सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है उनमें न्यू मैक्सिको और वाशिंगटन की फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, सेंटिया राष्ट्रीय प्रयोगशाला न्यू मैक्सिको और लॉस अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला वाशिंगटन, राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन का सुरक्षित परिवहन कार्यालय और रिचलैंड फील्ड कार्यालय शामिल है। ये सभी अमेरिकी परमाणु हथियारों के भंडार को नियंत्रित और उनके सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करते हैं। संघीय निकायों ने शुरू की जांच। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया ये हैकर्स अन्य एजेंसियों की तुलना में संघीय ऊर्जा नियामक आयोग को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस एजेंसी के नेटवर्क में उन्हें सबसे ज्यादा घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इस मामले में साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसियां हैकिंग गतिविधियों से जुड़ी जांच में अमेरिकी संघीय सेवा की मदद कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने की 40 प्रभावितों की पहचान। सरकार की चेतावनी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उसने करीब 40 कंपनियों, सरकारी एजेंसी और थिंक टैंकों की पहचान की थी जिनमें संदिग्ध रूसी हैकरों ने घुसपैठ की थी। इनमें से आधी निजी प्रौद्योगिक फर्म है। इनमें से कुछ FireEye जैसी साइबर सुरक्षा फर्म भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा कि हमने पहले ही 40 प्रभावितों की पहचान कर ली है।
बाइडेन हुए गर्म, ट्रंप ने साधी चुप्पी। साइबर अटैक पर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने साइबर सुरक्षा को अपने प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। पूरे मामले पर जो बाइडेन ने कहा है कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पूरे मामले पर चुप हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर चुप क्यों हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।